पर बैठे हैं, इनमें से किस जानवर का दूध व्हाइट होगा और किस जानवर का दूध आपका येलो होगा, ये समझिएगा। याद रखिएगा कि तमाम गायों का दूध व्हाइट नहीं होता, एंजॉय करते हैं। तो मैंने वहां सबसे बोला कि यार बफलो एक हावी है, इसका जो दूध है ना ये बेचना नहीं है, आपने इस बफलो का जो दूध है ये सारे का सारा हलवाई को दे के आपने इसकी बर्फी बनानी है। अब होता क्या है कि वो भैंस जब हमारे पास आती है, हलवाई को जब दूध दिया तो हलवाई ने अगले ही दिन हमें कंप्लेंट कर दी। उसने कहा डॉक्टर साहब जो आपने दूध दिया है इससे उस क्वालिटी की बर्फी नहीं बन रही, आप एक काम करें इसमें गायों का दूध शामिल करके दें, फिर मैं आपको अच्छी क्वालिटी की बर्फी बना दूंगा। जब उसने ये बात की हम सारे सर पकड़ के बैठ गए कि यार भैंस के दूध में वो कह रहा है कि गाय का दूध शामिल करके दो या मुझे गाय का दूध दो तो मैं आपको क्वालिटी की बर्फी बना दूंगा। तो इससे सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब मोहतरम, आज आपको बताना ये चाहते हैं, अमूमी तौर पे एक सवाल पूछा जाता है कि यार ये गाय का दूध जो है ये पीला होता है, भैंस का दूध सफ़ेद होता है, कैसे सेल करें हम गाय का दूध? लोग तो कहते हैं ये पीलाहट में है, ये है वो है। तो एक तो आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी गाय का दूध पीला है तो उसको सफ़ेद कैसे किया जा सकता है, और क्या वाकई गाय का दूध पीला होता है या सफ़ेद होता है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं अभी एक फार्मर के पास बैठा था, तो फार्मर मुझे बता रहे थे कि वो वजीराबाद के इलाके से उनका ताल्लुक है। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम शॉप पे जो है वो दूध रख के सेल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने वहाँ पे जो शॉप्स हैं उनका मिल्क सैंपल लेके टेस्ट किया, तो वो जनाब जो मिनिमम वाटर था वो 19% था, जो कि हर जगह पे दूध के अंदर मिला। अब हमारे यहाँ अक्सर दुकानदार जो है उनके पास चिल्लर नहीं होते, तो उनको दूध को बचाने के लिए दूध में बर्फ डालनी पड़ती है, और ये आप डाल भी सकते हैं। ज़ाहिर बात है आपने सुबह 6 बजे मिल्किंग की है, अगर आप दूध को ठंडा नहीं करेंगे, बर्फ नहीं डालेंगे, तो आपका दूध जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है दूध को बचाने के लिए उसमें बर्फ डाली जा सकती है। तो रिपोर्ट ये थी जनाब कि ज़्यादातर जो दूध के सैंपल्स हैं उसमें पानी मौजूद था। ज़ाहिर बात है वो पानी क्या था, वो आपकी बर्फ थी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जितने भी घरों में दूध जाता है सारे लोग एक ही बात करते हैं, और जी मज्जा ना दूध दे, जिससे मर्जी पूछ लो गाय का दूध है भैंस का है, वो कहेंगे जी भैंस का दूध है। आप सिर्फ ये बता रहे हैं अपने कस्टमर को कि मेरे पास भैंस का दूध है, वो इतनी बात सुन के नफ्सियाती तौर पे वो बिल्कुल ओके हो जाता है। साइकोलॉजिकली जो है वो समझता है कि लो जी मैं दूध पी रहा हूँ, ये ठीक पी रहा हूँ। अक्सर लोग बताते ही नहीं है कि हम भैंस का दूध या गाय का दूध मिक्स दे रहे हैं, या ये भी नहीं बताते कि हम गाय का दूध दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो भैंस का दूध पीना चाहती है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने अपने इलाके में जो दूध घरों में जाता है उनका सैंपल लें, थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लें। वो सैंपल जब आप ले लेंगे उसका पंजाब फूड अथॉरिटी के पास या किसी भी लैब से टेस्ट करवाएं, और ये देखें कि जो दूध भैंस के नाम पे आपके घर में या लोगों के घरों में आ रहा है उसके अंदर फैट कितनी है। आप जब ये टेस्ट करवाएंगे तो आपके सामने ये डाटा आएगा कि जो फैट है उसकी मिकदार तो सिर्फ 4.5 या 4.6 के आसपास है। फैसलाबाद के 2 बहुत बड़े अड्डे जो रोजाना की बुनियाद पे 150 मन या 100 मन के करीब दूध सेल करते हैं, उनके पास जो अड्डे पे दूध लाइनों में लग के लोग ले रहे हैं उसकी जो मिल्क फैट है वो 4.6 से 4.8 है, और वो 220 रुपए में सेल हो रहा है। तो पहले नंबर पे तो ये याद रखें कि अपने दूध को हाई फैट मिल्क का नाम दें कि ये जो दूध है इसमें फैट ज़्यादा है। गाय और भैंस के दूध को मिक्स करके दें। अकेला भैंस का दूध अगर आप देंगे तो आपको पंजाब में रहते हुए जहाँ पे आप ब्रीडिंग भी करते हैं आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 200-220 पे भी भैंस वारा नहीं खाती। अगर आपने बच्चे पालने हैं, अगर आपने बूस्टन का टीका नहीं लगाना तो ये 220 में भैंस आपको वारा नहीं खाती। आपको बीच में गाय का दूध शामिल करना पड़ेगा।
अभी एक फार्मर कुछ अर्सा पहले मेरे पास आए, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके पास 75 भैंसें थी, 4 गायें थी, और वो कह रहे थे बहुत लंबे अरसे से हम इसको प्रॉफिटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, 220 में दूध सेल कर रहे हैं, लेकिन नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि देखिए जी, हमें इतना अरसा हो गया फार्मिंग करते को, 220 में तो प्योर बफलो का दूध जो है वो हमें समझ नहीं आती कि कैसे वारा खाती, तो आपको कैसे आएगी। अगर आपने बच्चों को प्रॉपर खुराक देनी है, अगर आपने बच्चों को प्रॉपर वंडा देना है, अगर आपने बच्चों को प्रॉपर टाइम पे तैयार करना है, ब्रीडिंग करनी है, खुराक देनी पड़ेगी, और वो खुराक के पैसे जो हैं भैंसों के दूध के पैसों से पूरे नहीं होंगे। ठीक है जी। इसलिए बेहतर ये है, अगर आपके इलाके में आप दूध अपना मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो अमूमी तौर पे अगर आप गाय को, भैंस को वंडा देते हो, साइलेज देते हो, तो क्या फैट होगी। ये जो गायें आप देख रहे हैं, ये जो खड़ी हैं क्रॉस ब्रीड की गायें, इन गायों की जो एवरेज फैट होगी इस वक्त 4.3 के आसपास होगी, 4.2 4.3। और फिलहाल मैं इनको किसी किस्म की बाईपास फैट कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ वंडा है, साइलेज है। एक्स्ट्रा जो लोग डालते हैं बाईपास फैट वगैरह मैं नहीं डाल रहा। तो इस वक्त इनकी जो फैट है 4.2 से 4.3 के आसपास जो चल रही है। ठीक है जी। अगर आपके पास भैंस है और आप भैंस को साइलेज और वंडा देते हैं, और तो भैंस की जो फैट होगी वो तकरीबन 6.5 के आसपास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आधा दूध भैंस का कर लें और आधा दूध आप गाय का कर लें, तो आपकी जो मिल्क फैट है वो तकरीबन 4.8 4.9 से ऊपर निकल जाती है। हमारे पास रूटीन ये है फैसलाबाद में ज़्यादातर जगहों पे जिनका दूध बहुत ज़्यादा सेल होता है, मणों में सेल होता है, लाइनों में लग के सेल होता है, वो 50-50% गाय और भैंस का मिक्स कर देते हैं। या गर्मी के मौसम में जब दूध की शॉर्टेज हो जाती है तो गायों का दूध बढ़ा भी दिया जाता है, तब अवाम नखरे नहीं करती, क्योंकि तब दूध शॉर्ट होता है तो लोग लाइनों में लग के ले लेते हैं। सर्दी में दूध की पैदावार बढ़ जाती है, घरों में दूध की कंजप्शन कम हो जाती है, तो तब जो है थोड़ी सी क्वालिटी को आपको ज्यादा बेहतर करना पड़ता है, थोड़ा भैंसों का दूध आपको ज्यादा शामिल करना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जानवर बैठे हैं, इनमें से किस जानवर का दूध व्हाइट होगा और किस जानवर का दूध आपका येलो होगा, ये समझिएगा। याद रखिएगा कि तमाम गायों का दूध व्हाइट नहीं होता, तमाम गायों का दूध येलो नहीं होता। इसके लिए जरा आगे मेरे पास कैमरामैन आ गया है, मेरे साथ आ जाएं। ये बात समझने वाली है, मैं चाहता हूं कि आपको समझा दूं, यहाँ से निकल के अंदर आ जाएं। ये इंशाल्लाह वज़ीर अभी आपको बात मुकम्मल समझ आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ये देखें जी, ये आपके सामने ये बच्चियां बैठी हैं, ये दिखाएं बच्चियां। ये सारी बच्चियां जो हैं ये हॉल्स्टीन फ्रीजियन की प्योर बच्ची हैं। हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है, जो प्योर बछड़ी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन का जो दूध है ये वाइट होता है। फिर सुन लें, हॉल्स्टीन फ्रीजियन का जो दूध है वो वाइट होता है। बात समझ गए। दूसरे नंबर पे आ जाए, हमारे पास जो दूसरी ब्रीड पाकिस्तान में पाई जाती है वो है जर्सी। तो ये गाय बैठी है जनाब, ये सामने ये जर्सी का क्रॉस है, ये बैठी है। तो जर्सी का जो दूध है ये थोड़ा येलो स्टेज में होता है, थोड़ा पीलाहट में होता है। दो बातें होंगी। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ब्रीड पाई जाती है वो है हमारी लोकल ब्रीड। आगे आ जाए, हमारी लोकल ब्रीड से मुराद हमारे पास साहिवाल है, चोलिस्तानी है। तो वो जो बच्चा बैठा है सामने, वो सेंटर में, वो दिखाएं जरा। इसमें चोलिस्तान का ब्लड ज्यादा है, ये पहले नंबर वाला बच्चा छोड़ के ये दूसरे नंबर वाला बच्चा, इसमें जो है चोलिस्तान का ब्लड ज्यादा है। तो इस जानवर का जिसमें लोकल ब्लड ज्यादा होगा उसका दूध भी जो है वो पिलाहट के अंदर होगा। तो याद रखें कि हमारी लोकल गाय का दूध, जर्सी का दूध हल्की सी पिलाहट में होता है, फ्रीजियन गाय का जो दूध है वो सफेद कलर का होता है। अब जब आप इनका क्रॉस करवा देते हैं तो देखना पड़ेगा कि आपके पास जो जानवर है वो कितने परसेंट क्रॉस है। मिसाल के तौर पे आगे आएगा, ये गाय बैठी है जनाब, ये बराए नाम क्रॉस है, ये प्योरिटी में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, तकरीबन प्योर है। ठीक है, माशाल्लाह दूध ढेर सारा कर रही है। इसका जो दूध है ये वाइट कलर का है। अगर आप थोड़ा सा आगे आओ, वो लीक हो रही है, ये मेरे कैमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैठी लीक हो रही है। आपको इसका दूध जो है ये दिखाता हूँ। ये लोग कई परेशान हो जाते हैं, जो हमारे जानवर लीक होते हैं, परेशान ना हुआ करें। ये देखें जनाब, ये लीक हो रही है, इसका दूध का कलर चेक कर लें, वाइट है। तो ये जो लीक हो रही है इसका कोई हल नहीं है जनाब। अभी 2 टाइम मिल्किंग पे है, इसको हम 3 टाइम मिल्किंग पे कर देंगे, लेकिन 3 टाइम मिल्किंग के बाद भी ये लीक होगी, क्योंकि दूध का प्रेशर इन गायों पे ज्यादा होता है। तो बाद का जब ये बैठती हैं, इनके हवाने पे प्रेशर आता है, ये लीक हो जाती है। तो इस गाय में चूंकि वलैती ब्लड बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसका दूध वाइट होगा। अब इस गाय की तरफ आ जाए, इस गाय को आप देखें तो इसके अंदर जो है आपको लोकल ब्लड ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे, इसकी झालर देखें, नीचे इसकी धुंधी चेक करें, तो इसके अंदर जो दूध है वो आपका ना पूरा वाइट होगा
ना पूरा येलो होगा, देखने वाला बंदा जो है वो तजब्जुब का शिकार रहेगा। तब तक इसको समझ नहीं आएगी, जब तक प्योर भैंस का दूध पास बाल्टी में रख नहीं देते तब तक उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह ये गाय सामने खड़ी है, इसके अंदर भी वलैती ब्लड ज्यादा है, एक्सोटिक, इसके अंदर भी एक्सोटिक ब्लड ज्यादा है। इधर आए जरा, ये गाय खड़ी है 58 नंबर, इसके अंदर भी जो है फ्रीजन ब्लड ज्यादा है। वो सामने दो गायें खड़ी हैं, उनके अंदर भी वलैती ब्लड ज्यादा है। तो इन गायों का जो दूध है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ वाइट होगा, देखने में वाइट लगेगा। और मैं अब आपको एक और हैरान कुन बात बताता हूँ, आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक भैंस लेकर आए, उसकी मिल्किंग करवा के हमने फार्मर को देना था जनाब। वो भैंस जब आती है तो मैंने डॉक्टर वकास साहब से कहा, मैंने कहा वकास साहब आप इस तरह कीजिए, इस भैंस का जितना भी दूध आपके पास आए आपने सारे का सारा दूध जो है हलवाई को दे के आपने बर्फी बनवा लेनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इन गायों का दूध है अक्सर औकात हम ऐसे करते हैं कि इनका दूध जो है गायों का वो हलवाई को बेच के हम बर्फी बना लेते हैं। तो बर्फी खा के हम भी इंजॉय करते हैं, वर्कर भी इंजॉय करते हैं। तो मैंने वकास साहब से बोला कि यार बफलो एक आ गई है, इसका जो दूध है ना ये बेचना नहीं है, आपने इस बफलो का जो दूध है ये सारे का सारा हलवाई को दे के आपने इसकी बर्फी बनानी है। अब होता क्या है कि वो भैंस जब हमारे पास आती है तो ना वो वंडा खाती है ना वो साइलेज खाती है, क्योंकि उस जानवर ने ना कभी वंडा देखा ना कभी साइलेज देखा। मंडी का जानवर झोटी पहले सुए की, उसको हमने सब्ज चारा ला के दिया तो उसने सब्ज चारा बड़े शौक से खाया, 40 किलो सब्ज चारा वो खा रही थी जनाब। तो मैंने वकास साहब से कहा, मैंने कहा वंडा तो ये खा नहीं रही, क्योंकि मंडी से लेकर आए हैं। तो मैंने कहा जी आप बनोले की खल मंगवाओ, ये बनोले की खल पे लगी हुई है, हालांकि हम बनोला नहीं डालते, लेकिन चूंकि वो खा कुछ नहीं रही थी, मैंने वकास साहब से बोला कि आप इसको बनोले की खल दो और आहिस्ता आहिस्ता बनोले की खल खत्म करते करते इसको वनडे पे शिफ्ट कर दो। अब हमने फैसला किया कि एक तो गंदम का दलिया, चोकर और थोड़ा सा बनोला इसको देना शुरू करें ताकि ये दूध पे आए और ये खुराक खाए। अभी जनाब वो सिर्फ सब्ज चारे पे, सब्ज चारे पे जब तक वो दूध दे रही थी जनाब, हल्का फुल्का चोकर खा के, तो जनाब वो दूध हमने हलवाई को दिया। हलवाई को जब दूध दिया तो हलवाई ने अगले ही दिन हमें कंप्लेंट कर दी। उसने कहा डॉक्टर साहब जो आपने दूध दिया है इससे उस क्वालिटी की बर्फी नहीं बन रही, आप एक काम करें इसमें गायों का दूध शामिल करके दें, फिर मैं आपको अच्छी क्वालिटी की बर्फी बना दूंगा। जब उसने ये बात की हम सारे सर पकड़ के बैठ गए कि यार भैंस के दूध में वो कह रहा है कि गाय का दूध शामिल करके दो या मुझे गाय का दूध दो तो मैं आपको क्वालिटी की बर्फी बना दूंगा। तो इससे सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को ये मिला कि जानवर के थनों से जो दूध निकलता है इसकी जो कंपोजिशन है कि इसमें फैट कितनी, प्रोटीन कितनी, ये सब डिपेंड करती है जानवर की खुराक पे। अब चूंकि हमारा जानवर सिर्फ सब्ज चारे पे था और साथ में उस पे हल्का सा तूड़ी थी, थोड़ा सा चोकर था, ज्यादा पोर्शन जो है वो रफेजिस का फॉरजिस का था, तो उसके जो दूध की फैट थी वो इतनी भी नहीं थी कि वो गायों का मुकाबला कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? अब हमारे पास जो लोग घरों में भैंसे पालते हैं, अमूमी तौर पे कंसेप्ट ये है कि किलो 1.5 बड्डा सुबह ला दो, किलो 1.5 खल शामी पा दो, साथ में सब्ज चारा डालते हैं टका के। मैं आपको गारंटी करता हूँ आप उनकी मिल्क की फैट चेक करवाएंगे तो वो इस भैंस से जो हमारे पास फार्म पे खड़ा होके 7 किलो वंडा खाती है उससे उसकी फैट का मुवाजना नहीं किया जा सकता। आप कराची चले जाएं, कराची में वे लोग मुझे कराची से सुन रहे हैं बताइएगा नीचे कमेंट्स में, कराची में लोग भैंसों से 7% से भी ऊपर फैट ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कराची में वो टका के वंडा डालते हैं, तकरीबन 8 किलो 9 किलो 10 किलो 11 किलो भी मैंने कुछ लोग देखे डालते हैं, तूड़ी डालते हैं और सलाद के तौर पे सब्ज चरा डालते हैं। तो वहां पे जो दूध है वो इंतहाई गाढ़ा होता है। जो हम खुराक डालते हैं भैंसों को, साइलेज है, वड्डा है, उस पे भैंस की जो एवरेज फैट है 6.25 से 6.5 रहती है। कराची वालों की जो फीडिंग है उनकी अकेली भैंस की फैट 7 या इससे ऊपर होगी। इसी तरह जब आप बिल्कुल ही सब्ज चारे पे आ जाएंगे तो फैट जो है वो भैंस के दूध की कम होती चली जाएगी, उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी। अभी मेरे पास कुछ फार्मर आए, मुझे ये सवाल कर रहे थे कि यार मेरे पास भैंसें बहुत ज्यादा है, गायें थोड़ी हैं, तो अगर मैं गायें बढ़ाऊंगा तो मसला तो नहीं बनेगा। तो मैंने उनको गाय के दूध की चाय पिलाई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप न्यूट्रल पर्सन है, आप राय दें ये जो आप चाय पी रहे हैं क्या ठीक है या गुजारा है? वो कहते ठीक है, जबरदस्त दूध है। तो मैंने कहा भाई ये सिर्फ गाय का दूध है जो हमने आपको पिला दिया। अब हमारी रूटीन क्या है, आप खुली चेक कर लेंगे, साइलेज लगा होता है और हम 10 किलो पर काउ यहाँ बंडा देते हैं। कोई इनमें से 7 किलो खा पाती है, कोई 8 किलो खा पाती है, कोई 9 किलो भी खा जाती है, कोई 10 किलो भी खा जाती है। तो जो जानवर इतनी मिकदार में वंडा खाएगा और इतनी मिकदार में साइलेज खाएगा उसकी जो दूध की फैट है
वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। जो आप सब्ज चारे पे फैट नहीं ले सकते, वो फैट आपको तूड़ी वनडे पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। साइलेज और वनडे पे मिल जाएगी। तूड़ी वनडे पे ज्यादा, साइलेज वनडे पे तूड़ी वनडे से थोड़ी कम, लेकिन सब्ज चारे के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अकेला तूड़ी वंडा डालना, वलैती गायों के मैदे ऐसे खराब हो जाते हैं तस्ती ठक करके। इसलिए ये प्रैक्टिस बफलो में तो की जा सकती है, क्योंकि बफलो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है। उसके साथ जो मर्जी करते जाओ, वो टेंशन नहीं लेती। ये गायें जो हैं, ये मेरे पीछे जो खड़ी हैं क्रॉस की गायें, अगर इनको सिर्फ तूड़ी वनडे पे रखा जाए तो ये गर्मी भी ज्यादा करेंगी और इनके मैदे के मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने इनको 4-2, 4-1, 4-3 फैट पे ही हम गुजारा करते हैं, और साथ में इनको साइलेज टका के देते हैं, और साथ में इनको वंडा जो है वो हम 10 किलो, 8 किलो, 9 किलो वो साथ में साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मैंने आपको वीडियो बताई, एंड पे मैं बच्चों का मुवाजना कर देता हूँ, मेरे साथ आइएगा कि कौन सा बच्चा यहाँ पर जो है जिसका दूध पीला होगा, किस बच्चे का दूध जो है वाइट होगा, कुछ आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बच्ची बैठी है, वो बच्ची बैठी है, इस बच्ची का दूध जो है इंशाल्लाह कंपैरेटिवली वाइट होगा। क्यों? इसको मैं खड़ा करता हूँ, अब देखें इसके अंदर जो है प्योर वलैती ब्लड ज्यादा है, ठीक है जी। इसका दूध इंशाल्लाह वाइट होगा। अब इस बच्ची को देखें, इसके अंदर जो है लोकल ब्लड जो है हमारा वो डोमिनेट कर रहा है, तो इस बच्ची का दूध जो है कंपैरेटिवली येलो होगा। इसी तरह इसको देख लें आप, इस बच्ची को, इसमें चोलिस्तानी ब्लड डोमिनेट कर रहा है, इसका ब्लड भी कंपैरेटिवली येलो होगा। ये तो खैर माशाल्लाह फ्रीजियन और जर्सी का क्रॉस है, 100% प्योर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जर्सी भी है, फ्रीजन भी है, तो ये इंशाल्लाह होली व्हाइट चेंज मारेगी, क्योंकि इसमें फ्रीजन ब्लड ज्यादा है। इसी तरह ये बच्ची बैठी है, ये बच्ची का बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, आगे आ जाए जी। इसी तरह ये सामने बच्चे बैठे हैं, तो जिसमें लोकल ब्लड ज्यादा होगा उसका थोड़ा पिलाहट में होगा। पिलाहट में बाद औक़ात ऐसे भी होता है, दूध देखने में सफेद लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हो, उसके ऊपर जो मलाई आती है, या गर्म करने के बाद घरों में दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, तो जो मलाई ऊपर आती है वो येलो कलर की आ जाती है। तो ये जनाब चीजें आपको लोकल जानवरों में देखने को मिलेगी। एक बात फिर मैं आज एंड बता दूं आपको, अगर आपके पास दूध येलो है, उसको वाइट करने का तरीका ये है कि अपने जानवरों में फ्रीजियन गाय का सीमन इस्तेमाल करें। अगली वाली आने वाली जो नस्लें हैं उनका दूध इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वाइट होता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं गाय भैंस का दूध मिक्स करके सेल करना, तो इनकी खुराक पे जोर दें ताकि इनकी दूध की फैट बेहतर हो। जब दूध की फैट बेहतर होगी, दूध पे मलाई अच्छी आएगी, संघना दूध होगा, लोग इसको खुशी खुशी जो है इस्तेमाल करेंगे। ले जी, मैंने मुआवजा पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये एक मसला रहता है लोगों को दूध की सेल के हवाले से, येलो पीले के हवाले से, फैट के हवाले से, ये काफ़ी बातें जो है इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर होगी होंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।